हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने जो एनालिसिस करते हैं उससे काफ़ी पैसा कमा पा रहे होंगे। अगर नहीं तो भाई ये तो आपकी गलती, क्योंकि मैं तो आपको सीधा रखा रखाया देता हूं। और अपन कल का जो अपन ने बात की थी कि क्या अपना मोमेंटम रह सकता है, तो देखें एग्जैक्ट कितना पिप्स गिराया है मार्केट को। ये अपना टारगेट था, अपन ने ये बोला था कि यहाँ तक मार्केट आएगा, वो एग्जैक्ट वही हुआ 500 पिप्स। मतलब देख रहे हो तुम कितना बड़ा मूवमेंट है, 500 पिप्स मार्केट को गिराना। मैंने तो नहीं गिराया, लेकिन अपना एनालिसिस था कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए, और क्या हुआ, एग्जैक्ट वही हुआ। सो ये देखो, बेसिकली ये चीज़ें तुम बहुत बड़ी चीज़ें मिस कर रहे हो कि अगर तुम ये नहीं देख रहे हो। और इतना सब दे भी रहा हूँ कि हाथ पे रखा रखा दे रहा हूँ कि बिल्कुल तुम जैसा, तुम्हें बिल्कुल जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा नहीं दिख रहा तो नादानी वाली बात हो गई ना, कि तुम्हें सब रखा रखा है, मिल रहा है, फिर भी नहीं लेना है। खैर ये सब बातें छोड़िए, हम देखते हैं आज का एनालिसिस। अपना पहला है मिटिगेशन ब्लॉक टारगेट आज का। आज हम बात कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का रिट्रेसमेंट मिलेगा हमें। ये रिट्रेसमेंट का यहाँ से ये रिट्रेसमेंट मिलना लगभग ज़रूरी हो गया है। मतलब ये मिलना है रिट्रेसमेंट, ये मिलेगा। देन अगेन यहाँ से जो भी मोमेंटम रहे, अप साइड डाउन साइड, यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद का मार्केट का डायरेक्शन रहेगा ये। सो इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी 4 आवर पे देखते हैं क्या है। ओके, सो ये एफ चीज़ टैप हो ही क्या है। देन अगेन अगर पता अब बात ही है, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये यहीं से ऊपर निकल जाता, सीधा ऐसे ऊपर निकल जाता टैप करके। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन वो कर रहा है। ये पता क्या कर रहा है, ट्रैपिंग। ये होती है ट्रैपिंग यहाँ पे। अब ये जो एफ आपको दिख रहा, यहाँ से इसको टैप करेगी ये कैंडल, और उसके बाद सीधा डाउन साइड। मतलब पता होना क्या है मार्केट में, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऐसा हो सकता है। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर नीचे आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया। अब अगेन यहाँ से जो ये एफ आप देख पा रहे होंगे, ये एफ बना है 2 कैंडल्स के बीच में, फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे मार्केट ये कैंडल है, इसके बाद की कैंडल इसको टैप करेगी, देन अगेन डाउन साइड मूव हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ से लगभग फिर से वही 500-600 पिप्स मार्केट डाउन देखने को कुछ ही टाइम में, आज या कल में आपको मार्केट देखने को यहाँ मिल जाएगी। सो फिलहाल के लिए गोल्ड का ये एनालिसिस रहेगा। और तब तक हम अपना अपसाइड का मूव अप, मतलब इसकी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं देखेंगे जब तक ये हमारा अब तब तक ये ना टूट जाए, ये कैंडल ना टूट जाए। अब ये हाई जब तक नहीं टूटेगा तब तक अपन हाई इसके ऊपर नहीं देख सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया। और क्योंकि ये यहाँ पे छोटे छोटे एफ भी बने, तो हो सकता है मार्केट ये टैप करने पहले जाए और फिर अगेन डाउन साइड मूव दे दे। ठीक है, अगर ये टूट जाता है यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ कहीं बॉडी क्लोज हो जाती है, तो देन अगेन फिर ट्रेंड आप वापस अपसाइड हो जाए। वैसे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि और आज थोड़ा ख्याल रखना, हाँ आज न्यूज़ वगैरह भी है, शायद मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ है। तो न्यूज़ के टाइम पे तो तुम्हारा सब एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता उसका। लेकिन फिर भी ये अपना एनालिसिस रहेगा गोल्ड के लिए। फ़िलहाल के लिए जैसा मार्केट अभी चल रहा है उस हिसाब से डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो ये ओवरऑल डायरेक्शन रहेगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा कोई कुछ बन रहा है पैटर्न कहीं पे दूसरे उसमें। तो अपन यूएस ऑयल को एक बार चेकआउट करते हैं क्या कैसा उसका चल रहा है। ठीक है, ओके, सो वी आर नाउ ऑन यूएस ऑयल। जैसा कि मैंने बताया था कि पहला मूव इसका डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा, और पहला अभी डाउन साइड ही निकल के आ रहा है। और फिलहाल के लिए इसने, जो मैं बता रहा था, ये रेजिस्टेंस बहुत देर से ब्रेक इसको बना रखा था इसने, अपना सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट जोन। पहले यहाँ पे बाइंग बार बार हमें दिखाई जा रही थी, बाय बाय बाय। तो यहाँ से लोगों को लगा हुआ कि अगली नेक्स्ट बाइंग यहीं से मिलेगी, लेकिन नहीं हुआ है। ये ट्रैपिंग होती है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस और ये साथ में यहाँ की लिक्विडिटी, ये अभी थोड़ा और नीचे जाएगा मार्केट। मतलब कहना चाहिए अभी मार्केट का डायरेक्शन, एक सेकेंड, जैसा कि अभी मार्केट का डायरेक्शन अभी डाउन साइड निकल गया, क्योंकि इसने ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट बनाया हुआ था उसने उसको, और लिक्विडिटी साथ में आगे हंट कर दी। लेकिन मेन लिक्विडिटी ये पड़ी यहाँ पे, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा ये, देन अगेन उसके बाद हमें कोई अपसाइड मूव देखने को हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो ये अपना यूएस ऑयल का रहेगा एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे फिर
ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही है, ये जोन, एक सेकंड, ये जोन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में आएगा। सो मार्केट इसको टैप करने की यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, ये अपना एनालिसिस रहेगा, बाकी इसमें कोई ऐसी नई बातचीत नहीं है कोई। अब चलिए करेंसीज़ को देख लेते हैं एक बार कैसा क्या रहता है उनका। और आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए हम इस पे वैसे GBP USD पे, वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं सिल्वर का एनालिसिस क्यों नहीं करता। उसका एक रीज़न है, सिल्वर अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है अभी, मतलब बहुत ऊपर है वो, उसमें एनालिसिस करना बेफजूली हो गई, बेवकूफ़ी कह ना सकते। ओके, सो यहाँ इस पॉइंट से हमें फ़िलहाल के लिए रिजेक्शन मिला है और अगेन मार्केट फिर इसका नीचे का लो ये टारगेट कर सकती है। लाइक जैसे अभी मार्केट यहाँ से डाउन साइड आई है, उसके बाद ऊपर गई, फिर यहाँ से ये लिक्विडिटी जोन और साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक साथ में था, तो वहाँ से मार्केट ने अपने आप को रेजिस्टेंस बनाया। देन अगेन मार्केट अब डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहाँ पे मार्केट रुक सके, तो अगेन देन मार्केट पहली कैंडल जो डे की शुरुआत हुई वो अप साइड की हुई थी। देन अगेन अब डाउन साइड का हमें इसके नीचे तक का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो ये अपना GBP के लिए रहेगा। बाकी एक बार 4 आवर चेकआउट करते हैं कैसा क्या है। ओके, सो इसमें भी सेम ही है कि मार्केट अभी यहाँ तक तो टारगेट करेगा ही करेगा ये। ठीक है, सो ये अपना ओवरऑल डायरेक्शन रहेगा GBP USD के लिए। बाकी आज मैं फिर से बता रहा हूँ, आज न्यूज़ है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन तो मेन रखती है। न्यूज़ कितना इम्पैक्ट मारेगा मैक्स टू मैक्स, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन हमारे वाइस जो है वो अभी डाउन साइड के ही है। ठीक है, GBP USD के लिए ये बात आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी करेंसी स्कोर देख लेते हैं। ओके, सो वी आर नाउ ऑन USD JPY। एक बार इसका देखते हैं। वैसे अगर इसका देखा जाए तो मार्केट अभी रेंज बाउंड है ये, और ये यहाँ से इसने रेंज तोड़ा था, मैंने बताया था पहले अपसाइड जाएगा। अब मार्केट यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी मार्केट जो है वो आप ये FVG देख पा रहे होंगे, इसको टैप करने के लिए मार्केट जा सकती है। मतलब मार्केट यहाँ से जैसे अपसाइड गई है और फिर डाउन साइड, अब ये जो रिट्रेसमेंट ले रही है इस FVG तक का ले सकती है। देन अगेन मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है। सो ये अपना ओवरऑल USD JPY के लिए डायरेक्शन रहेगा। एक बार 4 आवर चेकआउट करते हैं। कोई नज़दीकी PY कोई नहीं है, सिर्फ यही एक साथ में यही PY बचत बना हुआ है, साथ में लिक्विडिटी थोड़ी सी और रिट्रेसमेंट का, और साथ में FVG और साथ में मिटिगेशन ब्लॉक। आप देख पा रहे हो ये मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है, ये साथ में मिटिगेशन ब्लॉक। ये जो टर्म्स है मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, मैं इनको आपको बता चुका हूँ, मैं इनको बहुत अच्छे से समझा दूँगा एक लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में। अगर आपको जल्दी से चाहिए तो एक बार कमेंट करिए कि जल्दी डाल दीजिए वीडियो, तो मैं उसकी कोशिश करूँगा जल्दी डाल दूँगा। ठीक है, और मैं तभी डालूँगा क्योंकि यार लोग ज़्यादा देख पाएँ उसको, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग देख रहे हैं, तो मतलब उसका मेरा ही मतलब नहीं कि सिर्फ व्यूज़ का चक्कर। मैं अगर सिखा रहा हूँ तो कम से कम वो बहुत ज़्यादा लोग सीख पाएँ उससे, क्योंकि और ऐसी नॉलेज मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे अभी अपन डेली देखो होता है कि एक आध बार, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है कि मार्केट अपने डायरेक्शन के अपोजिट गई हो, लेकिन हो सकता है कभी कभार चली जाए। तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ और इसमें कोई नहीं होता। जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर है उनकी परफेक्ट होता है, उनका एनालिसिस भी 60 to 70% ही होता है, वही रियल ट्रेडर होते हैं। 100% वाले होते हैं स्कैमर, जो सिर्फ बताते हैं कि मेरी देखो 100%, वो कुछ नहीं होता मार्केट में 100%। समझ रहे, बेवकूफ़ी है भाई। तुम चाहे मैं हूँ या कोई हो, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरी 100% सक्सेस रेशियो, तो मैं बना रहा हूँ बेवकूफ़, समझ रहे हो, ऑडियंस को। लेकिन ये अपना काम नहीं है, अपना काम है एनालिसिस करना, सिर्फ एनालिसिस करना। इसके बाद मार्केट क्या मूव करती है वो उसका काम है, हमारा काम है हम अपने PYs देखेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई हम दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। सो ये अपना USD JPY के लिए रहेगा एनालिसिस कि यहाँ से मार्केट टैप करे, देन अगेन मार्केट डाउन साइड। ठीक है, सो अब एक लास्ट करेंसी और देख लेते हैं, यूरो USD को। सो चलिए उसको देखते हैं। ओके, सो वी आर नाउ ऑन यूरो USD। आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा कुछ, ये यार बज रहा है यहाँ पे पास में बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो पता नहीं क्या शौक़ है भाई ये इतना तेज़ बजाने। सुनना है कुछ सुनो ना यार, दूसरों को क्यों परेशान करना है। कोई बात नहीं, खैर क्या ही कर सकते। ओके, सो फिलहाल के लिए ये FVG तो बना ही हुआ है जिसको टैप करने के लिए मार्केट
आने को यहाँ से देख सकती है। और इस एफवीजी से, फर्स्ट एफवीजी से साथ में ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया है। सो ये हमें, और साथ में मिटिगेशन भी था यहाँ पे। सो मार्केट हमें यहाँ से नीचे आने को देखते हुए मिल सकती है। मतलब जैसे कि अभी डायरेक्शन क्या रहा है, डाउन साइड, देन अप साइड गई, उसके बाद क्या किया यहाँ पे एफवीजी क्रिएट किया, वो भी अनटैप है अभी, और उसके बाद सीधा अप साइड निकली है मार्केट, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती हुए अप साइड गई है। अब मार्केट फिर नीचे आई है, फिर इसने क्या किया, यहाँ से जो मिटिगेशन ब्लॉक था इसको मिटिगेट किया। आप देख रहे होंगे ये कैंडल है, इस कैंडल के नीचे कोई भी, मतलब ऊपर कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई, कैंडल सिर्फ बिक गई है, वो भी इस एफबीजी को फिलअप करने के लिए। पूरा एफबीजी फिलअप हो गया, देख पा रहे हो कैंडल से। और यहाँ से मार्केट अब नीचे ये एफबीजी को डाउन साइड टारगेट कर सकती है। सो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस रहेगा यूरो यूएसडी के लिए। बाकी ऐसा कुछ नया नहीं। देखिए अब इसमें अच्छे से दिखेगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ से इसने एग्जैक्ट मिटिगेट किया है, उसके बाद मार्केट अब डाउन साइड मोमेंटम दे सकती है। ठीक है, सो ये रहेगा अपना ओवरऑल फॉरेक्स और गोल्ड के लिए एनालिसिस। बाकी ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है जिसमें मैं कोई नया ज्ञान बांट रहा हूँ। मेरा आप देखते होंगे सेम ही चीज़ रहती है हर जगह कि वन स्ट्रेटजी। मैं आपको एक ही चीज़ क्यों बताता डेली, क्योंकि मेरे लिए वो काम करती है। जो काम करेगी वही काम करेंगे ना अपन, जो नहीं कर रहे उस पर क्यों फालतू बहस करना। जो मेरे लिए काम कर रही है, मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी मिटिगेशन, साथ में लो रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ये चीज़ें काम कर रही, तो मैं क्यों दूसरी पंचायत बढ़ूंगा कि ये करना वो करना, ये कैंडल वो कैंडल, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या घंटा कर लेंगे भाई, क्या मतलब है कुछ, समझ रहे हो। सो ये अपना टोटल ओवरऑल एनालिसिस रहेगा। और मेरी आपके सभी के लिए यही सजेशन है कि सिंपल मार्केट को सिंपल रखो, सिंपल देखो, ज़्यादा ताम झाम में मत पड़ो। मार्केट ताम झाम का है ही नहीं, मार्केट है सिंपल लोगों का। फेल इसलिए हो जाते हैं ना लोग कि ज़्यादा ताम झाम ही होते हैं कि ये अरे भाई ये होगा ये होगा, यहाँ से वो करेंगे वो करेंगे। ये सब में मत पड़ो चक्कर में। मार्केट तुम्हें सिंपल रहोगे, पेशेंस रहोगे, तुम्हें मार्केट पैसा देगा। तुम्हें चल के आके मार्केट पैसा देगा, ले पैसा ले मेरे से। लेकिन तुम अपने अंदर पेशेंस तो रखो थोड़ा। पेशेंस ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। सो सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस बिल्ड करिए, डिसिप्लिन बिल्ड करिए कि मैं इस सेटअप पे, अपने सेटअप के अलावा किसी भी सेटअप पे ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मुझे उसके 10 कैंडल अपोजिट में क्यों ना दिख जाए। ठीक है, ये बात सबसे मेन होती है। तुम्हें सब यही तो मार्केट सिखाता है, समझ रहे हो। मार्केट तुम्हें पहले बनाएगा, पहले मार्केट तुम्हें बनाएगा, मतलब समझ रहे हो कि पहले तुम्हें ऐसा कर देगा कि तुम सोचोगे भाई मैं तो रोड पे आ गया, छोड़ो क्विट कर देंगे। यहीं से होती है तुम्हारी असली ट्रेडर बनने की शुरुआत। और उसके बाद ही मार्केट दिखाता है तुम्हें असली गेम, वही सिखाता है। बेस्ट लर्नर ये है, मैं नहीं हूँ बेस्ट लर्नर, मतलब मैं नहीं हूँ तुम्हारा बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर यही है मार्केट, जो तुम्हें सिखाएगा। और तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता कि क्या कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तुम्हें सिर्फ सिखा सकती है तुम्हारा एनालिसिस, तुम्हारी आई कैचिंग कैसी, तुम्हारी कैचिंग पावर कैसी, मतलब तुम कैसे कैच कर रहे हो चीज़ों को। कि मैं जो चीज़ें इतने साल से देख रहा हूँ, इतने टाइम से मतलब कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही हैं मैं उसी पे वर्क करूँगा ना, कि दूसरी चीज़ों वर्क करने लग जाऊँगा। सो ये अपना ओवरऑल, खैर ये बातें होती रहेंगी, ये बहुत लंबी कहानी ये सब बात करने की। सो ये अपना ओवरऑल एनालिसिस रहेगा पूरा फॉरेक्स और गोल्ड के लिए, यूएस ऑयल के लिए साथ में। सो ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए विज़न के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, नहीं नए सेटअप के साथ। स्ट्रेटजी सेम रहेगी, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।